नमस्कार जी, ये है अपना चैनल रियल रिलीजियन। रियल रिलीजियन का मतलब है कि वास्तव का धर्म, सत्य का धर्म। तो इसी सिलसिलेवार जो ये चैनल है और उसी के संदर्भ में एक सत्य धर्म क्या होता है और उस सत्य धर्म को पाने के लिए हमें किस प्रयास से गुजरना पड़ता है और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, तो इसी संदर्भ में हम आए हैं हरियाणा प्रांत के सतलोक आश्रम में, जो गांव धनाना में है। और सौभाग्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ये जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है। और इसी लिहाज से इस गांव का निक नेम, या हम अगर कह सके कि सत्य का नाम गुरु ग्राम रखा गया है कि गाँव जो गुरुदेव होते हैं उन्हीं का गांव। तो इसी के आधार पर इस गांव को गुरुग्राम के नाम से लोग पुकारने लगे हैं। एक आश्चर्यचकित बात है कि जो संत जो सत्य को उजागर करता है उसको पलकों पे बैठाने की बजाय इस संसार ने, जैसे संसार की रीत होती है, सत्य के पथ पर चलने वाले को प्रहार किया जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सलाखों के अंदर उनकी सत्य बोलने की ताकत की वजह से डाला गया है। तो इसी हम गहराई को जानने के लिए यहाँ पे जो श्रद्धालुगण हैं सतलोक आश्रम धनाना में, हम उनसे वाकिफ़ होंगे। हमारे बीच में एक बहन है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि उनका क्या लक्ष्य है यहाँ आने का, और एक धर्म के रास्ते पे आके एक गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, और एक धर्म की क्या परिधि होती है, धर्म की क्या जिज्ञासा होती है, क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं। आइएगा, मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम पूजा दासी है। कहाँ से हैं आप? जी हम राजस्थान ज़िले से हैं। ओके, राजस्थान ज़िले के किस पार्टिकुलर पॉइंट से? सर झुंझुनू जिले से। ओके ओके। मेरा एक सरल सा एक क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले आप राजस्थान से हरियाणा प्रांत में आने का आपका क्या कारण रहा, आप क्यों आए इतनी दूर से यहाँ पर? सर हम राजस्थान से आज यहाँ पर अपने गुरुजी के लिए, जो हमारे गुरुजी का आश्रम बन रहा है सर, उस आश्रम में हम सेवा देने के लिए यहाँ पर इतने दूर से चल कर आए हैं। सेवा का अगर विस्तार से अगर आप बता सकें, क्या सेवा? सेवा मतलब जो भी मालिक की दया से हमें मिल जाए, जैसे भंडारा की सेवा हुआ या मान लो बाथरूम की सेवा हुई, जो भी मालिक की दया से हमें सेवा मिलती है सर, हम खुशी खुशी वो सभी सेवा यहाँ पे करते हैं, ताकि परमात्मा बताते हैं कि जितनी हम सेवा करते हैं उसी से हमारे कष्ट दूर होते हैं। सेवा मतलब जो ये धार्मिक स्थल बना हुआ है, उस स्थल पर जितने भी श्रद्धालु संसारिक हैं या भगतगण हैं जो यहाँ पे आए हैं, और उनकी सेवा में खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, या फिर जो शौचालय वगैरह होते हैं उनकी क्लीनिंग है, या फिर सफाई का अभियान है, तो उनको आप सेवा का नाम देते हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, हम उन सबको सेवा का ही नाम देते हैं। ओके, तो मतलब क्या है कि इतनी दूर से यहाँ आने का कारण एक तो ये है कि अपने कर्मों को सुचारू रखने के लिए, और जो श्रद्धालुगण होते हैं या संसारिक व्यक्ति होते हैं या फिर जिनको सेवा की आवश्यकता होती है, उम्रदराज जो व्यक्ति होते हैं, उनको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नहलाने की व्यवस्था और यहाँ पे सफाई की व्यवस्था को सेवा का नाम दिया जाता है। ओके, और ये एक पुण्यक्रम की परिधि के लिए, पुण्यक्रम के लिए इतनी दूर से यहाँ आके सेवा भाव से उनकी सेवा में हाजिर होते हैं, क्या यही है? जी हाँ बिल्कुल सर। ओके, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक जगत में एक अवधारणा होती है कि जो लोग धर्म में जाते हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी गुरु को धारण करते हैं या आश्रमों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, वो एक गुमराह किए हुए व्यक्ति होते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको चमत्कार की बातें बता के, बाबाओं की बात बता के, धर्म की बात बता के, गुमराह करके और लड़ाइयों के लिए, दंगा के लिए उनको प्रेरित करके, उकसा के एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इस पे विश्लेषण चाहूँगा, क्या आप किस कारण से यहाँ पे आए हैं, कि आप धर्म की किस व्याख्यान को समझते हैं, किस नज़रिए से धर्म को देखते हैं आप? सर सबसे पहले हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि धर्म का कोई रूप नहीं होता, धर्म कोई प्रारूप नहीं होता, धर्म हमारा अपना ही बनाया हुआ होता है। हमारे गुरुजी के अनुसार भगत जी की जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भगत जी धर्म कोई एक विशेष पंथ के लिए नहीं होता, धर्म हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को, अलग अलग जो धर्म जो बटे हुए हैं, जिन लोगों ने इनको बांटा है एक धंधे के नाम पर, उन सबको एक करना चाहते हैं, मानवता को सबसे शिखर पर लाना चाहते हैं, ना कि धर्म को तोड़ना चाहते हैं। धर्म भगत जी हम इंसानों के बनाए हुए हैं और परमात्मा ने कभी धर्म नहीं बनाया, और हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक करके मानव धर्म को स्थापित करना चाहते हैं।
तो एक लिहाज से समझा जाए तो ये भी एक थ्योरेटिकल बात है, जैसे कही सुनी बात है, या फिर किसी चीज़ के आधार पे आप रामपाल जी महाराज का अनुसरण करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, जैसे मैंने पूछा कि ज़्यादातर लोग, संसारिक लोगों की अवधारणाएं होती हैं, संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी एक कटाक्ष है कि जो धर्म को मानने वाले होते हैं वो अनपढ़ होते हैं और वो गुमराह किए हुए होते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी थ्योरेटिकल बात से गुमराह किया जाता है या ऑथेंटिक तरीके से कुछ फैक्चुअली फैक्ट दिए जाते हैं? सर सबसे पहली बात कि हमारे गुरुजी कोई भी बात थ्योरेटिकली कहते हैं ना तो सर उसको विद प्रूफ कहते हैं। जैसे हमारे सभी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उन सबको लोगों ने सिर्फ पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ने तक उसको समझा नहीं। गीता जी में क्या लिखा है वो पंडितों ने पढ़ा, लेकिन उसका जो रहस्य था वो आज तक किसी ने नहीं बताया। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, बाखबर कौन है, उसके बारे में आज तक उन मुल्लाओं ने जो उनके काजियों ने कभी नहीं बताया। बाइबल में क्या लिखा है उनके किसी भी पंडितों ने, उनकी जो पॉप है उन्होंने नहीं बताया। जो भगत जी जो भी चीज़ें थी उनको सिर्फ पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने उनको पढ़ा, उनको समझा, उनको समझाया और विद प्रूफ लोगों के आगे उसको साबित किया कि देखो धर्म जो है वो कह रहे हैं और आप उसको समझ कह रहे हो। हर एक चीज़ के अंदर जो गॉड है, एक सुप्रीम गॉड एक ही होता है और वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ करके बताया है कि गीता जी के अध्याय में क्या लिखा है कि तो तुझे संत की खोज करो। बाइबल में लिखा है कि जो परमात्मा वो तख्त पर बैठा है और 7 दिन में उस कबीर ने सृष्टि की रचना की है। कुरान शरीफ में बाखबर की खोज को, तो उस भगत जी उस बाखबर की खोज आज तक किसी ने नहीं बताई, सिर्फ हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ही उसको पूरा बिल्कुल थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूफ करके लोगों के सामने उसको दर्शाया है। एक बात क्लैरिफाई कीजिए आप, जैसे आपने अभी एक कोट किया है कि चाहे तो इस्लाम धर्म है चाहे क्रिश्चियन धर्म है, वो उन्होंने जो बाइबल में लिखा है या जो पवित्र पुस्तक कुरान है उनमें लिखा है उन्होंने बताया नहीं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल वर्ड बोले हैं आपने, क्योंकि मस्जिदों में बाइबल की आयतें गाई जाती हैं, उन्हीं के हिसाब से उनकी जो नमाज अदा होती है, और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी चर्च में बैठ के बाइबल के ही कोट को पढ़ते हैं। तो जैसे ये आपका कहना गलत नहीं है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ पहले क्या था कि पहले के जो लोग थे वो अशिक्षित थे, उन्हें सर जो बता दिया जाता था सर वो उसी पर अमल करते थे। और अभी भी सर वो लोग क्या करते हैं कि कहीं सुनी बातों के ऊपर वो चलते जा रहे हैं, लेकिन आज भी उस चीज़ को लोगों ने सिर्फ धंधा बना लिया है। जो कहना है, जो करना है उस पर ध्यान नहीं देते, देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन आज का जो समाज है, परमात्मा ने 5500-600 साल पहले ये कहा था कि जब ये समय आएगा तब पूरा समाज शिक्षित होगा। और शिक्षा की जरूरत इसीलिए थी क्योंकि अगर हम पढ़ते लिखते नहीं, शिक्षा नहीं प्राप्त करते तो भगत जी आज हम अपनी किताबों को खोलकर नहीं देख सकते। किताबों को खोलकर देखने के बाद सभी धर्मों के अनुयायी आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास आ रहे हैं, खुद चल के आ रहे हैं। उन्होंने 12 इंटरनेशनल चैनलों के ऊपर अपना ज्ञान चलाया है। तो सर इतनी बड़ी मतलब लड़ाई उन्होंने मोल ली, तो सर इसके पीछे बहुत गूढ़ कारण रहा कि सर उन्होंने ऐसे ही हुआ भाई नहीं बकी है, उन्होंने देखकर प्रूफ करके हर चीज़ को बहुत गहराई से लोगों के सामने प्रकट किया है। तो सर इस बात के पीछे इतना सा भी मीन मेक नहीं रह जाता। एक मैं कुछ साक्ष्य चाहूँगा, जैसे आप इतनी शिद्दत से इनके साथ लगे हुए हैं, तो आपके मन में जैसे संसार में जो धर्म को चलाने वाले जो शास्त्रविद हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनकी बातों में और रामपाल जी महाराज की बातों में कितना अंतर है, क्या फ़र्क है? क्या कुछ आप साक्ष्य के तौर पे कुछ बता पाएंगे? जी हाँ बिल्कुल सर, हम खुद ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं और सर गीता जी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद मैं बचपन से जो मेरे मन में कुछ सवाल थे कि ओम तत्सत ये क्या है, और जो ऊर्ध्वमूलम अधोशाखम इसके बारे में क्या अर्जुन क्या पूछ रहे कृष्ण जी से, उसके बारे में हम खुद ब्राह्मण हैं भगत जी, और हमने बहुत लोगों से पूछा इस चीज़ के बारे में, लेकिन आज तक इतनी एज होने के बाद में भी इस चीज़ का किसी ने प्रमाण नहीं दिया। लेकिन जब से परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, उन्होंने एक एक चीज़ को हमारे आगे बिल्कुल पानी की तरह छान कर हमारे सामने प्रकट कर दिया। अब मतलब उनके ज्ञान के सुनने के बाद में सभी का ज्ञान बिल्कुल फीका है। और ऐसे कौन से प्रचलन हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ आपके मन में संशय थी क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से हैं, आपकी आंखों से गुजरे थे ये श्लोक अर्धोमूलम अधोशाखम, और जैसे ओम तत्सत 17वें अध्याय के 23वें मंत्र में बताया गया ओम तत्सत इति निर्देश विधि से मत बताया, तो उसके बारे में आपने जानने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन मेरा सवाल क्या था, जैसे आपने बताया कि इनका जब हमने जवाब जाना तो जान नहीं पाए, न कोई बता पाया,
ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ कि वो इस गहराई को बताने में असमर्थ हैं और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इन इस साक्ष्य को प्रत्यक्ष रूप से कबीर परमात्मा दिया हुआ ज्ञान पूरे संसार में उजागर कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हुआ। ऐसे ही दूसरे जो धर्म गुरु हैं उनमें और रामपाल जी महाराज में और क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है? सर जो और धर्म गुरु होते हैं सर, अगर हम उनके पास अपनी किसी समस्या का समाधान लेके जाते हैं तो सर वो एक अपनी मन मर्जी से उसका कुछ उपाय बताते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कि बच्चों, अगर तुम्हें कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, भूत प्रेत की बात है, सर वो हमें कोई जंतर मंतर, कोई पैसा लेना, कोई टोना टोटका जादू, वो हमें कुछ नहीं बताते। उन्होंने अपना सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ा है कि बच्चों ये मंत्र हैं, परमात्मा को जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी हमारे जितने भी देवी देवता हैं, 36 करोड़ देवी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के सिर्फ हमें मंत्र बताए हैं। और उन मंत्रों से परमात्मा ने बताया कि बच्चों यही मंत्र तुम्हें सुख देंगे, यही आर्थिक लाभ देंगे, यही मानसिक लाभ देंगे और यही हमें मुक्ति देंगे। और जो अदर धर्मगुरु होते हैं वो सिर्फ हमें संकट निवारण के कुछ रास्ते बताते हैं। सर मोक्ष मार्ग तो उनके पास कभी था ही नहीं और ना कभी हो सकता है, क्योंकि सर वो उआबाई ही बक सकते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है भगत जी। जैसे मेरा ये सवाल पूछने का एक तथ्य ये था कि संसार में जो पहले ही मैंने बताई है ये बात कि लोगों की अवधारणा ये है कि गुरु को धारण करना और आश्रम में जाना, लोगों का प्रचलन ये बन गया कि शायद वो अनपढ़ हैं और माइंड डाइवर्टेड हैं और माइंड वॉश किया हुआ है, ब्रेन वॉश किया हुआ है। ऐसी लोगों की काल्पनिक विचारधाराएँ हैं। जो कि मैं आपसे जो ये बातें पूछ रहा हूँ बार बार, उनका एक ही कारण है कि यहाँ पे आने वाले ज़्यादातर लोग क्या अनपढ़ या फिर आर्थिक परेशानी से जूझे हुए या फिर एक निम्न स्तर के लोग हैं या कुछ एजुकेशन को पकड़े हुए हैं या उसका बेस बनाए हुए। जैसे आपने बताया कि गीता, शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबिल, उनका गुड रहस्य दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर एक साधारण स्तर का आदमी जब उनको पढ़ता है तो साधारण नहीं रहा, एक विलक्षण गुण का हुआ, विशिष्ट आदमी हो गया। तो मेरा मानना ये है कि जब शास्त्रों को पढ़ता है तो एक साधारण आदमी रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आने वाले हैं, इतनी भीड़ और इतनी तादाद होती है लोगों की, ये गुमराह किए हुए हैं या विलक्षण गुण के पाए हुए वो संत साधु पद्धति पे चलने वाले हैं? सर यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ना, तो सर ये विलक्षण पद्धति के लोग हैं, ना ये अशिक्षित हैं और ना ये सर कंजर्वेटिव हैं। ये सभी सर सभ्य समाज से हैं, सब शिक्षित लोग हैं जिन्होंने गुरुजी को टीवी पर देखा है, ज्ञान समझा है, अपने वेद पुराणों में उसको मिलाया है और उसके बाद में वो यहाँ पर चल के आए हैं और फिर उन्हें नाम दीक्षा भी ली है। और नाम दीक्षा लेने के बाद इन्होंने खुद ने उसका अनुभव को महसूस किया है, तब ये सर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर टिके हुए हैं सर ये लोग, क्योंकि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से जो लाभ प्राप्त किए हैं उस आधार पर सर ये भीड़ है। वरना सर भीड़ इकट्ठा कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन भीड़ के पीछे कुछ न कुछ कारण ज़रूर है सर, जिसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर आए हैं, इस समागम का हिस्सा बने हुए हैं और अपने साथ और लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं ताकि जो लाभ उनको हुआ है वो पूरे समाज को हो, जो बुराई समाज में फैली है उसको आज ये सब मिलकर मिटा सकें। आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है? सर मैं बीएससी फाइनल कर रखी है मैंने, ग्रेजुएशन है मेरी। बीएससी मतलब साइंस स्टूडेंट रहे हैं। तो साइंस स्टूडेंट रहने के बाद अगर आप धर्म में आते हैं तो ये मतलब संसार के लिए ताजुब की बात है कि एक साइंस का स्टूडेंट एक धर्म के रास्ते पे चलने की इच्छा रख के इतनी दूर से यहाँ पे आया है और गुरु धारण किया है। तो इसमें आप इस संसार के व्यक्तियों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बतलाना चाहेंगे? सर जो साइंस है वो भी शायद परमात्मा की दी हुई होगी, क्योंकि आज अंतरिक्ष में जो चीज़ें बन रही हैं वो हमने तो नहीं बनाई, ना ही साइंस ने बनाई तो वो ईश्वर नहीं है, लेकिन वो ईश्वर कौन है वो किसी को पता नहीं है। तो सर हमें साइंस को साइड में रखकर सबसे पहले जो ईश्वर है उसकी खोज करनी चाहिए। अगर ईश्वर ही नहीं होते सर जी, तो सर ये सब खोजना, इन सब की बातें करना शायद इनकी कोई रेट ही नहीं थी सर इन चीज़ों की। तो सर साइंस अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है और सर जो हमारा मोटिव है कि हम इस धरती पर सबसे पहले इंसान बन के आए हैं और इंसान का सबसे परम लक्ष्य होता है कि वो यहाँ से मुक्ति प्राप्त करे, सद्भक्ति प्राप्त करे, यहाँ की टेंशन से दूर रहें। तो सर पढ़ाई का मूल उद्देश्य यही था परमात्मा को जो देना था कि बच्चों तुम यहाँ पर आए हो, शिक्षित बनो और अपने जो परमात्मा ने जो हमें भक्ति दी है उस भक्ति पर चलो और सतलोक चलो। अपना टारगेट सर यही था, शिक्षा का उद्देश्य परमात्मा को यहाँ तक लाना था अपने सारे बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये जैसे कि बतलाया गया है कि एक साइंस है जो वो ईश्वरीय देन है, न कि संसार में शिक्षा पाने वाले लोगों के द्वारा डेवलप की हुई चीज़ें। क्योंकि अगर मैं आपसे एक किस्सा बताऊं
कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में कहा है, जब बीते 5500 पाता तब मेरा वचन होगा साचा। वो 5505 वर्ष 1997 में कंप्लीट होते हैं और 1997 में कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को मिलते हैं और परमात्मा को आशीर्वाद देते हैं कि मेरे समरूप इस संसार में इस ज्ञान की ज्योति का उजागर कर दो। जो कबीर सागर में दिया हुआ समय था 5505 का, वो 1997 में होता है। और आपको एक गजब की बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में जैसे भगवान की भूमि कही जाती है हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, और भारतवर्ष के शिक्षा के एजुकेशन को सुधारने के लिए 1996 में 1997 में एक शिक्षा को सुधारने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2022, 2026, 2029। यानी कि शिक्षा को सुधारने के लिए जो शिक्षा में परिवर्तन किए गए हैं, सुधार को मजबूती दी गई है, वो कबीर परमात्मा के दिए हुए समय के नियर बाई है। और कबीर परमात्मा ने ये समय इसलिए कहा था कि जिस टाइम पे हिंदुस्तान में शिक्षा का विचरण स्टार्ट हो जाएगा और जो वेदों में कही हुई बात है उनके गुण रहस्यों को जानने के लिए कबीर परमात्मा द्वारा भेजे हुए संत या उन्हीं के स्वरूप जब उस शिक्षा के आधार पर उस बात का उजागर करेंगे तो तुरंत ही क्षण में ही उस परमात्मा के उन विचारों को जरूर फॉलो करेंगे। और इसी का ये परिणाम है कि इतनी तादाद में यहाँ पे साधु लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और परमात्मा के इस मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं और अपने खुद को मोक्ष करने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए दिन प्रतिदिन और दिन रात उस परमात्मा की ज्ञान में संलग्न रहते हैं। तो साथियों, ये संसार के उन सभी शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए एक संदेश है। जैसे इस गुड़िया ने बताया कि शिक्षा के द्वारा जो साइंस की डेवलपमेंट है, न एक इंसान की विदत है, ये उस परमात्मा का दिया हुआ ही एक गिफ्ट है और उसका एक अच्छी दिशा में, सैदिश दिशा में और सार्थक विचार से हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सब दोस्तों से, सब साथियों से, संसार के सब इन शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सबको मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि अपने शिक्षा के स्तर का फ़ायदा उठाने के लिए धर्म ग्रंथों को, पवित्र पुस्तकों को देखने के लिए प्रयास कीजिए, जानने के लिए प्रयास कीजिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है उनको उन शास्त्रों से मिलान कीजिए और अपने जीवन को मोक्ष करने के लिए, जीवन का मोक्ष करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए इस मार्ग पे आने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे उपदेश लेने के उद्देश्य से या ना लेने के उद्देश्य से यहाँ पे आइएगा, देखिएगा यहाँ की सच्चाई, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो व्यवस्था हो, यहाँ की जो लगन है साधुओं की सेवा करने में, उसको देख के आप वास्तव में अचरज मानेंगे कि इस समय में, आधुनिक समय में, जो लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते और यहाँ पे एक अन्य समाज की सेवा के लिए कितने दिलो जान से यहाँ पे सेवा करते हैं, वास्तव में एक अलग ही दुनिया में आप देख पाएंगे। वास्तविकता को देख के आप अचरज मानेंगे। तो मैं आपसे फिर से यही आग्रह करूंगा संसार के हर दोस्त से कि ज्ञान के उद्देश्य से या यहाँ पे परीक्षण के उद्देश्य से ज़रूर आइएगा। आपका खुले दिल से इस मंच पर स्वागत है। आइएगा, देखिएगा और अपने जीवन के मोक्ष के लिए प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही सार्थक विचार से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस चैनल को जो द रियल रिलीजियन है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस रहस्य को जानने के लिए, इस रास्ते को, इस मार्ग को पाने के लिए वो बहुत जल्दी इस रास्ते पे आ सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।